हाँ जी, तो मेरे ख्याल से शायद मैं लास्ट स्टेटमेंट पूरा नहीं कर पाए थे, आपने पता नहीं सुना। मैंने आपसे लास्ट में ये कहा था कि मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाने के लिए 4 तरीके आपको बताए गए हैं। ऑटो रिडक्शन, जिसको सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, वाटर गैस यूज कर सकते हैं, एक्टिव मेटल सोडियम पोटेशियम वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा वाइडली यूज मेथड कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। सबसे चीपेस्ट मेथड, सबसे वाइडली यूज मेथड। अब फिर मैंने आपसे कहा कि आपको रिएक्शन लिखनी है। अब आइए रिएक्शंस लिखेंगे। FeO प्लस कोक करते जाइए, ZnO प्लस कोक, PbO लेड ऑक्साइड की रिएक्शन कोक के साथ, PbO आप करते जाएं नॉन स्टॉप। FeO प्लस CO, ZnO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिडक्शन की रिएक्शन है। Fe2O3 प्लस कोक, करते जाए भाई। आयरन प्लस CO, देखिए कितनी आसान है। Zn प्लस CO, लेड प्लस CO, Fe प्लस CO2, Zn प्लस CO2, कोक यानी कि कार्बन, आयरन प्लस 3CO2, 3CO। बहुत बेसिक इक्वेशन है। लिखिए 7th रिएक्शन, reduction by using hydrogen gas as reducing agent, tungsten oxide plus hydrogen, टंगस्टन ऑक्साइड की रिएक्शन, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की रिएक्शन, निकिल ऑक्साइड की रिएक्शन। सब में वाटर का लॉस कराते जाइए, बस कुछ नहीं करना है आपको। टंगस्टन प्लस 3H2O, मॉलिब्डेनम प्लस 3H2O, निकिल प्लस H2O, कर लीजिए। देखें, अब मैं पायरोमेटलर्जी पर आऊं, यानी कि इलिंघम डायग्राम पर आऊं, उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखा हुआ है जिस पर मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाम है थर्माइट प्रोसेस। कई बार इसे एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं, या फिर कई बार इसे गोल्ड शिमिट थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। इस पर कई बार क्वेश्चन आया है।
तो ये और करा दूं। अब लिखे, हेडिंग डालें, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, ब्रैकेट में एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी। इससे पहले आपने रिडक्शन हाइड्रोजन से देखा था, उससे पहले आपने किससे देखा था? कोक कार्बन मोनोऑक्साइड से, उससे पहले आपने सेल्फ रिडक्शन देखा था। याद करते जाइए, लिखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ metal oxide, such as Cr2O3, Mn3O4, Fe2O3, Cr2O3, Mn3O4, Fe2O3. With the help of aluminium powder, with the help of aluminium powder, with the help of aluminium powder. So what is aluminothermy? Aluminium will be used as a reducing agent. It will reduce chromium oxide into chromium with the release of tremendous amount of heat. और वो जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का इंडस्ट्री में, हेवी मशीनरी में, रेल्स में एज ए वेल्डिंग मशीन यूज किया जाता है। लोहे की पटरी टूट गई, गाटर टूट गई, हेवी मशीनरी हजारों लाखों टन की, उनको जोड़ने के लिए एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस से यूज किया जाता है। कि जब एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड Mn3O4 या आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, तो इट विल बी अकम्पनीड विद ग्रेट अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी। और वो जो एनर्जी निकलेगी वो उस लोहे को पिघला देगी और उसको बेल्ड कर देगी। तो जो आपने देखो कई बार रेल की पटरी टूट जाती है, तो वहां पर यही काम होता है, एल्यूमिनोथर्मी। ठीक, तो इसकी आपने डेफिनेशन लिखी। अब आगे लिखे, रिएक्शंस, एल्यूमिनोथर्मी की रिएक्शन ए Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम। मैं आपसे बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि आप रिएक्शन पूरी करोगे, अपने आप ही करो। Mn3O4 प्लस एल्यूमिनियम, ये मेटल ऑक्साइड है और ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन नंबर सी, कोशिश करते जाओ बेटा, अपने आप करो। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रिएक्शन में करके दिखाऊं, तो बनेगा क्रोमियम प्लस Al2O3। इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। करिए पूरी। मैग्नीज प्लस Al2O3,
तो आप सबने ये देखा कि इन मेटल ऑक्साइड्स को एल्यूमिनियम रिड्यूस से मेटल में कन्वर्ट कर दिया गया है विद द रिलीज ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आप लिख दीजिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखें, इस रिएक्शन के नीचे से थर्माइट बेल्डिंग, थर्माइट बेल्डिंग, इस रिएक्शन के नीचे से द मोल्टन आयरन प्रोड्यूस, द मोल्टन आयरन प्रोड्यूस by aluminothermy, can be used to belt broken parts of heavy machinery, such as rail, अब लिखें, देखो मैंने आपको लगभग सारे एग्जाम्पल करा दिए। बताऊं कैसे? कोक या कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस होने वाली रिएक्शन लिखा दी, आप देख लीजिए। करीब 6 रिएक्शन लिखवाई है। सेल्फ रिडक्शन की 2 रिएक्शन कराई है। इसी तरह से एल्यूमिनियम वाली एक्टिव मेटल वाली इक्वेशन करा दी। एक बची है वाटर गैस वाली, वो लिखा दे रहा हूं। लिखना, रिडक्शन बाय यूजिंग वाटर गैस, रिडक्शन बाय यूजिंग वाटर गैस, CO प्लस H2। एग्जाम्पल लिखे, निकल ऑक्साइड का लिखाया होगा मैंने, निकल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कंप्लीट करिए। छह 600 केल्विन पर। लिखे, रोल प्रोसेस, KROLL, रोल प्रोसेस। लिखे, ये मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट लिखा रहा हूं अलग से। TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, which is known as rutile, RUTILE,
मतलब जो रॉल प्रोसेस है, देखो 2-3 क्वेश्चन बड़े फेमस है, मतलब उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। जैसे मैं एनसीईआरटी की अगर बात करूं, तो एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज है वहां लिखा होगा मोन्स प्रोसेस, वेन आर्कल मेथड। मोन्स प्रोसेस निकल वाला, वेन आर्कल मेथड टाइटेनियम जर्कोनियम वाला होता है। इसी तरह से रोल प्रोसेस भी टाइटेनियम के लिए होता है। मोन्स प्रोसेस यूज फॉर निकल, वेन आर्कल टाइटेनियम जर्कोनियम, रोल प्रोसेस रुटाइल, रुटाइल से टाइटेनियम बनाना। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है। लिखो, रुटाइल यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ कार्बन, is mixed with carbon and heated at very high temperature, 900 degree approx, and then chlorine gas is passed। मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड से टाइटेनियम बनाना है, तो TiO2 में कार्बन मिलाइए और इस मिक्सचर को रुटाइल लो, कार्बन लो, रुटाइल, कार्बन, हीटिंग, देन करंट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन गैस पास की जाती है। अब लिखिए आगे, देन क्लोरीन गैस इज पास। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं पूरा की पूरा टॉपिक। रुटाइल is mixed with carbon at 900 degrees Celsius, followed by passing of chlorine gas, followed by passing of chlorine gas results into formation titanium tetrachloride, titanium tetrachloride, which can be reduced to titanium, which can be reduced to titanium by using magnesium, जैसे TiO2 लिया जिसका नाम है रुटाइल, इसमें कोक मिलाया, क्लोरीन मिलाई, हीट करा, TiCl4 बना, TiCl4 में मैग्नीशियम डाला और बन गया टाइटेनियम। ये कहलाता है रोल प्रोसेस। पहले तो आप इतना नोट कर लो। टू TiO2 प्लस कोक प्लस क्लोरीन, हीट करा तो बनेगा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। along with carbon monoxide and CO2, along with carbon monoxide and उसके बाद जो TiCl4 बना उस पर मैग्नीशियम डाल दीजिए, तो बनेगा टाइटेनियम मेटल प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था, कहां तक आ गए? मेटलर्जी के और मिनरल से शुरू करते हुए ओर की कंसंट्रेशन करते हुए, और ओर की कंसंट्रेशन के भी कई स्पेशल मेथड हमने पढ़े। हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ा आपने, फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा आपने, लीचिंग प्रोसेस पढ़ा। उसके बाद आप कैल्सिनेशन पर आ गए, रोस्टिंग पर आ गए, और यहां पर आपने ये भी बता दिया कि फ्लक्स क्या चीज है, फ्लक्स की नेचर कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसकी चॉइस कैसे करते हैं, और उसके बाद आपने रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ ली है। अब इन रिड्यूसिंग एजेंट को थर्मोडायनेमिकली हम कैसे जज करेंगे, चॉइस करेंगे, अब वो पढ़ना है। उसके बारे में मैं कल से आपको हिंट दे रहा हूं। इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़, ठीक। अब नए आर्टिकल की हेडिंग डालें, लिखिए थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी या थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। अब मैं आपको जरा इंडिकेट करूं गिब्स इक्वेशन के बारे में। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इस इक्वेशन के थ्रू हमें देखना है, और एक काम और छोटा सा कर लेना आप लोग, या तो एनसीईआरटी का डायग्राम या किसी बुक का डायग्राम, या जो डायग्राम मैं आपको भेजूंगा इलिग्राम डायग्राम, कल उसको लेके बैठना। तो उसमें जो आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऊपर नीचे तीन तरह की लाइन दे दी होगी, उन सब लाइनों का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि वो लाइंस क्यों सीधी जा रही है, क्यों ऊपर जा रही है, क्यों नीचे से ऊपर, क्या ऊपर से नीचे आ रही है, उन लाइंस का मतलब। पहली बात। दूसरी बात, मैं इस टॉपिक को, थर्मोडायनामिक्स को, इस मेटलर्जी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी लिंक करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि हमें क्वेश्चन कहां से निकाल के दे। तो ये जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, इतना खूबसूरत संगम है, इतना खूबसूरत आर्टिकल है कि तीन ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज मेटलर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी। लिखिए thermodynamics is very important in metallurgical operations, ये process it helps in selection of, ये choice of reducing agent at the given temperature, at the given temperature. To understand X, we have to use Gibbs equation, that is delta G is equal to delta H minus T into delta S. Gibbs energy change, enthalpy change or heat change,
and entropy change. Gives energy change, enthalpy change and entropy change. चेंज आजकल कोई लिखता नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी, एंथैल्पी एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. और ये ध्यान भी रख सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आप यहां पर नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो. एक और छोटी सी बात और बताता चलूं, जैसे मान लीजिए एक तो इक्वेशन ये है ना, दूसरी इक्वेशन ये है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी या क्यू पी. ये केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है. डेल्टा जी गिव्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, नेचुरल लॉग और रिएक्शन कोएफिशिएंट. मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस चैप्टर में इसका कुछ खास यूज नहीं है और केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं आप लोग. तो डेल्टा जी क्या है? गिव्स एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज और क्यूसी क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट. तो जैसे कोई इक्वेशन है R2P, तो व्हाट हैपेंस एट इक्विलिब्रियम? एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाता है तो QC becomes equal to KC. What is KC? Equilibrium constant. तो मैं इस अब आगे इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, इस साइड 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी. अगर मैं डेल्टा जी की जगह 0 लिख दूं तो क्यूसी किसके इक्वल हो जाएगा? केसी के. मैंने आपको शायद ये बता दिया होगा कि मैं नेक्स्ट मंथ एक नया बैच शुरू करूंगा, तो जिन बच्चों का जो भी टॉपिक निकल गया है वो कर सकते हैं उसमें, ठीक है, या मतलब अपने हिसाब से जो जो आर्टिकल अगर कमी आ रही है किसी आर्टिकल में तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो. डेल्टा जी नोट इज केसी, तो इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 है, केसी के बराबर हो जाएगा. हेलो, हाँ जी, नोट करो बच्चों. अच्छा, मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि पिछले कई दिनों से मैं आपको म्यूट नहीं करता हूं, उसमें ऑप्शन जो है वो ऑन रहता है. जब भी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं और आप देख सकते हो शीट, तो मेरी तरफ से आप म्यूटेड नहीं है, ठीक है.
लिखिए। अच्छा, पहले तो ये तो मैंने आपको बता दी हीट चेंज है, ये एंट्रोपी चेंज है। एंट्रोपी किसे कहते हैं? मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस या मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस? देखो, पूरा एलिंगम डायग्राम ट्रिक पर बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा। लिखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्या बताने जा रहा हूं भाई? स्पॉन्टेनिटी के बारे में, कि कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसी भी दिए गए रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी दिए गए टेम्परेचर पर फीजिबल, पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस या संभव है या नहीं, ये बताना है पूरा। अब आप ये देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, आपको पुराना भी नहीं आता, आप भूल गए हो सब कुछ, सीख सकते हो। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो संभव है, पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव में आनी चाहिए। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और डेल्टा जी की वैल्यू तो हो गई तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मानी जाएगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी रिएक्शन टू अकर, फॉर एनी reaction to occur, the value of delta G must be negative. The value of delta G must be negative. This will be possible. This will be possible if delta H is negative. This will be possible if delta H is negative and delta S is positive. आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हो बच्चों, आपको निगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच निगेटिव में हो और डेल्टा एस पॉजिटिव में हो, तो डेल्टा जी ऑलवेज निगेटिव आएगा। आगे देखिए, इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that if delta H is, it may be noted that even, it may be noted that even delta H is positive, delta H is positive, then delta G can be negative, if T into delta S, if T into delta S is enough, positive। ऐसे लिख देना, डेल्टा H लेस देन T into डेल्टा S।
डेल्टा एच लेस देन टी इंटू डेल्टा एच। देखो अगर मैं आपको ये नहीं भी लिखाऊं तो भी आपको इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो मैं बता दूं। ये मुझे नेगेटिव में चाहिए, तो ये नेगेटिव कब आ सकता है? ये खुद नेगेटिव में हो और ये पॉजिटिव में हो, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चला जाएगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा। अब अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मान, और कुछ शायद एक्स्ट्रा साउंड आ रही है बेटे, मेरे ख्याल से किसी के छोटे भाई बहन ऊधम कर रहे हैं शायद। प्लीज उन्हें चॉकलेट देके उन्हें घर भेजिए, घर मतलब दूसरे रूम में भेज दीजिए प्लीज। ये ध्रुव सिंगल होगा जरूर। ध्रुव, छोटा भाई ऊधम कर रहा है तेरा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड